भारत और अमेरिका के बीच मांसाहारी चारा खाने वाली गायों को लेकर ट्रेड वॉर छिड़ गई है। भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को लेकर वार्ता एक बार फिर टकराव के मोड़ पर पहुंच चुकी है। विवाद का मुख्य कारण बना है अमेरिकी डेयरी उत्पादों का भारत में आयात, जिसे लेकर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका में डेयरी पशुओं को मांसाहारी चारा खिलाया जाता है, जिसमें बीफ, हड्डियों और मछली का चूर्ण मिलाया जाता है। ये भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों के खिलाफ है। इसी कारण भारत अमेरिकी दूध, चीज, दही और अन्य डेयरी उत्पादों को अपने बाजार में नहीं आने देना चाहता। भारत लंबे समय से अमेरिका को ये स्पष्ट करता आया है कि ऐसे जानवरों से प्राप्त दूध जो मांसाहारी आहार पर पले हों, भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियम भी ऐसे उत्पादों के खिलाफ सख्त हैं। भारत मांग कर रहा है कि अमेरिका डेयरी उत्पादों की फीड सोर्स ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करे, यानी ये प्रमाणित करे कि जानवर शाकाहारी आहार पर पाले गए हैं। लेकिन अमेरिकी डेयरी इंडस्ट्री में ऐसा प्रचलन नहीं है। इससे दोनों देशों के बीच ये मुद्दा लगातार अटका हुआ है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका भारत से अपेक्षा कर रहा है कि वो अपना डेयरी सेक्टर विदेशी कंपनियों के लिए खोले। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि भारत द्वारा डेयरी क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के प्रवेश को रोकना व्यापार में भेदभावपूर्ण रुख है। लेकिन भारत सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये केवल व्यापार नहीं, बल्कि सांस्कृतिक सामाजिक मुद्दा भी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और यहाँ 80% से ज्यादा डेयरी उत्पादन छोटे ग्रामीण किसानों के माध्यम से होता है। इन पशुओं को मुख्य रूप से भूसा, चारा और अनाज ही दिया जाता है। डेयरी उत्पादों के अलावा स्टील, ऑटो कंपोनेंट्स और कृषि वस्तुओं पर आयात शुल्क को लेकर भी दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। भारत चाहता है कि अमेरिका 9 जुलाई से प्रस्तावित 26% रेसिप्रोकल टैरिफ को वापस ले और स्टील और ऑटो पार्ट्स पर पहले से लगाए गए आयात शुल्क में भी राहत दे। लेकिन अमेरिकी पक्ष की मांग है कि भारत पहले सोयाबीन, मक्का, शराब और कारों जैसे अमेरिकी उत्पादनों पर अपने टैक्स घटाए और कुछ गैर टैरिफ रुकावटें भी हटाए। सूत्रों के अनुसार अमेरिका की प्राथमिकता ये है कि भारत पहले अपने बाजार को खोलने के लिए कदम उठाए, उसके बाद ही वो भारतीय मांगों पर विचार करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 जुलाई तक अमेरिका द्वारा भारत पर जवाबी टैरिफ लगाने की समय सीमा तय की है। इस बीच भारत से एक प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन यात्रा कर सकता है, लेकिन उम्मीद अब एक सीमित डील की नहीं, बल्कि दीर्घकालिक व्यापार समझौते की हो रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि अगर अंतिम समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप सीधे हस्तक्षेप करते हैं तो कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, नहीं तो भारत अमेरिकी टैक्स का सामना करने को तैयार है। भारत का कहना है कि वो अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाना चाहता है, लेकिन जीत हार वाली डील नहीं करेगा। भारत ने अमेरिका को बादाम, पिस्ता और अखरोट जैसे उत्पादों पर टैक्स कम करने की पेशकश की है और ऊर्जा, ऑटो और रक्षा क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश को भी प्रोत्साहित करने की बात कही है। हालांकि अभी तक कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। अमेरिकी अनिश्चितताओं को देखते हुए भारत यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी FTA पर काम कर रहा है। हाल ही में यूके के साथ डील पूरी हुई है और EU के साथ समझौते की बातचीत तेज है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि वो संप्रभुता, संस्कृति और किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा। डेयरी विवाद हो या कृषि उत्पादों पर टैक्स, भारत विश्वास पर आधारित व्यापार चाहता है, न कि दबाव में किया गया समझौता। एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने बताया, भारत ना तो मजबूर है, ना ही हड़बड़ी में है। हम तैयारी के साथ चल रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या 9 जुलाई से पहले कोई समाधान निकलता है या फिर भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में एक नया तनाव जुड़ता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।